हमारे पास क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x अपॉन x dn अपॉन dx के पावर n का मतलब nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, log x अपॉन x का -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n प्लस वन इंटू log x -1 -1/2 -1/3 ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, -1/n तक जाएगा। ये क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, लर्निंग थ्योरम। उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ प्रोडक्ट में है तो उसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। करने का मतलब अगर हमारे पास दो चीज़ है u और v, तो उसको n टाइम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, v को बाहर रखते हैं और u को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो u को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, dn ऑफ u का मतलब u का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर क्या करते हैं, nc1 लिखते हैं, v को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, करने का मतलब d1 ऑफ v, और क्या u को एक कम टाइम n से एक कम टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, करने का मतलब dn-1 u करते हैं। फिर क्या करते हैं, nc2, फिर क्या v को एक और ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करते हैं और u को एक और कम बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे d1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, d2v हो जाएगा, करने का मतलब v का सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और यहाँ पे n-1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा किसका, u का। ठीक है, फिर क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, nc3 आएगा। इस बार क्या करेंगे, d3v करेंगे, और क्या जो आपका u है उसको क्या करेंगे, dn-3 u करेंगे। और ऐसे ही ये टर्म आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में क्या आएगा, कहीं पे n आएगा। तो देखो पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, v को कांस्टेंट रख के स्टार्ट किया था, फिर v को एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, तीन बार डिफरेंशिएट किया। ऐसे ही क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जब n होगा तो हम v को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो जब हमारे पास यहाँ पे n0 था, n0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए उसको हमने हटा दिया था। ठीक है, तो देखो जब n0 था मतलब यहाँ पे जब r का वैल्यू 0 था तो v आपका एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं हुआ। जब n1 था मतलब r का वैल्यू 1 था तो d एक बार डिफरेंशिएट हुआ। n2 था तो यहाँ पे r का वैल्यू 2 तो d आपका दो बार डिफरेंशिएट हुआ। और वैसे ही जब n होगा तो r का वैल्यू n है तो v आपका n टाइम डिफरेंशिएट होगा। और बात करते हैं u के बारे में, तो देखो जब n0 था तो आपका u क्या हुआ, n टाइम डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है, कहने का मतलब वो n-0 टाइम डिफरेंशिएट हुआ, n-0 टाइम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, n1, तो आपका u क्या है, n-1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। करने का मतलब वो n-1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ। जब हमने क्या किया, n-r किया। यहाँ पे देखो nc2 है तो u आपका n-2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ। करने का मतलब वो n-2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ। यहाँ से n ले लो, r का वैल्यू -2 ले लो। ठीक है, सॉरी, r का वैल्यू 2 ही ले लो, n ले लो, -2 ले लो। तो देखो nc2 है तो u आपका n-2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, जब nc होगा तो u क्या होगा आपका, u n-n टाइम डिफरेंशिएट होगा। करने का मतलब d के पावर n-n u, तो d के पावर n-n का मतलब जीरो, और किसी चीज के पावर जीरो का मतलब वो कांस्टेंट 1 के बराबर है। तो इस बार u क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट हमारे पास लास्ट टर्म में बजा रहेगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास टर्म लिखा हुआ है क्या, log x अपान x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, log x अपान x के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में मान सकते हैं। के को मान लो, एक को मान लो 1/x, एक को मान लो log x। तो 1/x को u बना दो और log x को b बना दो। ठीक है, तो देखो हमने कुछ टाइम पहले एक डिफरेंशिएशन किया था। ये जो हमारे पास nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट करना है 1/ex प्लस बी का, तो वो किसके बराबर होता है, -1 के पावर n फैक्टोरियल a के पावर n अपान ex प्लस बी के पावर n+1 के बराबर होता है। ठीक है, ये जनरल टर्म था, हमने प्रूफ किया था। अब प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या करें, इस स्टैंडर्ड टर्म के अंदर हम b का वैल्यू 0 कर दे तो b का वैल्यू 0 यहाँ पे भी होगा और b का वैल्यू 0 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और a का वैल्यू 1 ले लें तो a का वैल्यू 1 यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे 1 के पावर n का मतलब सिंपली 1 ही होने वाला है, और क्या a का वैल्यू 1 यहाँ पे भी होगा। तो अभी अब हमारे पास क्या बच रहा है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x, ये कितने के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने u को क्या माना, 1/x माना। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, जब u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n की जगह n-1 कर लेंगे, u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n की जगह n-2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टर्म क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम क्या करते हैं,
इसमें पुट कर दें। अब हमको क्या करना है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x इंटू में log x करना है। ठीक है, तो पहले क्या आता है, v कांस्टेंट रहता है, v क्या है आपका log x, तो log x क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, इंटू में u को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, u क्या है 1/x, 1/x को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, -1 के पावर n फैक्टोरियल और क्या अपान यक्स के पावर n+1 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ करते हैं NC1 के बारे में, ये टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं NC1 का वैल्यू कितना होता है, n के बराबर। अब क्या करना है, v को एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब log x को एक बार डिफरेंशिएट करना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x आ गया। अब अपने u को एक कम टाइम, n से एक कम टाइम डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो जो स्टैंडर्ड टर्म है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, n की जगह n-1 कर देते हैं। यहाँ पे करोगे तो dn-1 आ जाएगा, 1/x का हमको क्या करना है, 1/x का n-1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे भी n है, वहाँ पे क्या कर दो, n-1 कर दो, तो कितना आएगा, -1 के पावर n-1 का फैक्टोरियल और क्या अपान में x के पावर n की जगह n-1 और ये +1 तो पहले से गया, तो -1 +1 कैंसिल, सिंपली कितना बचेगा, n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, इतना बन गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1 के पावर n-1 और फिर क्या होने वाला है, n-1 फैक्टोरियल अपान x के पावर n होने वाला है। देखो ये हमारे पास दूसरा टर्म भी हो गया, ये वाला। अब क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। वो कितना लिखा हुआ है, NC2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो NC2 का वैल्यू, एक सेकेंड, तो NC2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब सिंपली 2 के बराबर। ठीक है, फिर क्या करना है, हमको v को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो v का एक बार डिफरेंशिएशन किया था, 1/x आया था, तो 1/x को एक और बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसको क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे d/dx, तो ये कितना आने वाला है, पहले क्या कर दो, इसको x के पावर -1 लिख दो, x के पावर -1 का मतलब 1/x ही लिखा हुआ है। तो देखो पहले क्या होगा, -1 बाहर आएगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, dx ऑफ x के पावर n करते हैं, तो हमको n x के पावर n-1 मिलता है, उसी तरह इसको भी करेंगे। पहले क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, फिर x मिलेगा, फिर n या x के पावर जो भी है उसमें से एक कम हो जाएगा। यहाँ पे n था तो n-1 हो गया, यहाँ पे -1 है तो उसमें से एक और कम हो जाएगा, करने का मतलब यहाँ पे -2 हो जाने वाला है। ठीक है, तो हमको कितना मिला, इतना मिला। तो देखो ये जो x के पावर -2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये जो माइनस का साइन है उसको यहाँ पे बाहर कर दो, क्योंकि देखो ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को ये माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, और क्या 1/x² मिलने वाला है। अब क्या करना है, अपने u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो u को हमने जब n टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमको स्टैंडर्ड इतना मिला था, तो हम क्या करेंगे, जब n-2 टाइम डिफरेंशिएट करना है तो इसी के अंदर क्या कर लेंगे, n-2 कर लेंगे। तो पहले क्या मिलेगा, -1 के पावर n-2 फैक्टोरियल अपान x के पावर n-2 + 1, यहाँ पे कितना होने वाला है, n-1 होने वाला है। ठीक है, तो ये मिल गया हमको तीसरा टर्म भी। अब हमको क्या करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो NC3 का वैल्यू n-1 अपान 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, अपने v को एक और बार डिफरेंशिएट करना है, 3v। ठीक है, तो हमारे पास d2v कितना आया था, -1/x² आया था d2v। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो ये माइनस का साइन बाहर कर लो और ये x² को क्या लिख लो, -x², ऐसे लिख लो। ठीक है, ऊपर सॉरी x के पावर -2 लिख लो, x के पावर -2 लिख लो। अभी भी क्या लिखा हुआ है, 1/x² ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये माइनस का साइन, ये बाहर वाला पहले क्या होगा, पावर बाहर आएगा, तो -2 बाहर आएगा, तो -2 बाहर आ गया। x के पावर जो भी है उसमें से एक कम, मतलब कितना हो गया, x के पावर -3 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपली कितना मिलेगा हमको 2, और ये x के पावर -3 है तो उसको नीचे भेजोगे कितना हो जाएगा, 2/x के पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हमको ये वाला टर्म मिल गया। अब क्या करते हैं, अपने u को n-3 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हमने ये n टाइम किया, n-1 टाइम, n-2 टाइम, यहाँ पे n-3 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा, -1 के पावर n-3, फिर क्या आएगा, n-3 का
एक सेकेंड को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। -1 के पावर n-3, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, n-3 का फैक्टोरियल अपान यक्स के पावर n की जगह n-3 प्लस 1, मतलब कितना होने वाला है, n-2 होने वाला है, तो यक्स के पावर n-2 होने वाला है। ऐसे ये टर्म आगे बढ़ता जाएगा, ये टर्म हो गया, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, कहीं पे n मिलेगा, तो n का वैल्यू 1 होता है। और क्या करना है, इस बार u कांस्टेंट रहेगा, u क्या है, 1/x है, तो 1/x का हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब v को n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो v हमारे पास क्या है, log x है, ठीक है। तो देखो log x का n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है, हमने प्रूफ किया था, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, अब उसको लिख सकते हो, ठीक है। जब भी आप log x को n टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो उसका हमने रिजल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ को हम याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो log x का n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल अपान यक्स के पावर n, ठीक है। जब क्या करोगे आप log x को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो हमको इतना रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट। बस क्या करना है, हमको जो भी चीज़ अलग करनी है उसको अलग करनी है, और जो चीज़ कट रहा है उसको काट देना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ पहले ही रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को रहने दो, हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को रफ कर देते हैं, और हमको जो कॉमन निकालना है उसको देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या निकालना है हमको, -1 के पावर n फैक्टोरियल यक्स के पावर n+1, ठीक है। तो देखो पहले वो चीज़ बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे -1 के पावर n फैक्टोरियल यक्स के पावर n+1, ये कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, n-1 फैक्टोरियल, n है और n-1 फैक्टोरियल है, तो ये किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर होगा, ठीक है। जैसे देखो 5 फैक्टोरियल है तो उसको क्या लिख सकते हो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अभी भी क्या लिखा हुआ है, ये 5 × 4 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल, तो वैसे ही n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल का मतलब सिंपली n फैक्टोरियल क्या हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, n फैक्टोरियल, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल मिल गया, जिसको हमको क्या करना है, कॉमन करना है। और क्या चाहिए, यक्स के पावर n+1, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यक्स के पावर यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा। और क्या चाहिए, -1 के पावर n चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या कर दो, आप स्प्लिट कर दो, एक बार -1 के पावर n कर लो, इनटू में -1 के पावर -1 कर लो, बेस सेम है पावर ऐड होगा। अभी भी क्या लिखा हुआ है, -1 के पावर n-1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, जो चीज़ कॉमन कर लो उसको अलग कर लो, ये चीज़ हमको क्या करना है, कॉमन के रूप में बाहर निकालना है। ये बचा हुआ है उसको भी देख लेंगे। और यहाँ पे क्या n है, n-2 है, n है, n-1 है, n-2 फैक्टोरियल, तो ये भी किसके बराबर होगा, आपका सिंपली n फैक्टोरियल के ही बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, n फैक्टोरियल मिल गया, और नीचे 2 है और यक्स स्क्वायर है, ठीक है। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसके पावर में +2 भी चला जाएगा, तो ओवरऑल कितना बनने वाला है, n+1 ही बचने वाला है, ठीक है। अब क्या और क्या चाहिए, -1 के पावर n, तो इसको भी स्प्लिट कर दो, -1 के पावर n कर लो और -1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इतना मिल गया। हमको क्या चाहिए, ये चीज़ भी एज ए कॉमन चाहिए, ठीक है। तो ये इतना मिल गया। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, n-1 n-2, और देखो ये यहाँ पे क्या है, n-3 फैक्टोरियल, ये वो टर्म क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो देखो इनको मिला के इनको मिला के क्या मिल गया हमको, n फैक्टोरियल मिल गया। और क्या है, 2/x³ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 3 × 2 है, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x³ को इधर कर लो, 3x³ और इसको ऊपर लिख लो, -1 के पावर n-3 अपान यक के पावर n-2 कर लो, ठीक है। तो देखो अब क्या कर लेते हैं, इसमें से भी देखते हैं कॉमन, तो ये बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, x के पावर कितना था, 3 था ना, x के पावर 3 था, तो 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बचने वाला है, n+1 बचने वाला है, ठीक है। और -1 के पावर n कॉमन निकालना है, तो क्या करो, यहाँ पे -1 के पावर -3 अलग कर दो, तो जिससे हमको क्या मिल जाएगा, ये टर्म कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे लास्ट टर्म में करते हैं, लास्ट टर्म में भी हमको क्या मिलेगा, -1 के पावर n अलग कर दो और -1 के पावर -1 अलग कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये कॉमन मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे यक्स है, यक्स के पावर n है, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर है, n+1 हो जाएगा। और हमको n फैक्टोरियल कॉमन चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, n-1 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली वो n-1 फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, ठीक है।
तो देखो होगा क्या, एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, सिंपली वो एन फैक्टोरियल बन जाएगा, जिसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये कॉमन और ये कॉमन, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो कॉमन है उसको पहले अलग कर लिया जाए, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सभी जगह जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख ले, तो माइनस वन के पावर एन मिलेगा, लिख लेते हैं। चलो इसी में देख लेते हैं, माइनस वन के पावर एन फैक्टोरियल एक्स के पावर एन, ठीक है। यहाँ से कॉमन मिला, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और लास्ट टर्म से भी ये कॉमन मिल गया है। तो देखो पहले क्या बच रहा है, यहाँ पे log x बच रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, log x आ गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा था, माइनस वन के पावर माइनस वन बच रहा था, ठीक है। तो देखो माइनस वन के पावर माइनस वन, तो माइनस वन के पावर माइनस वन का मतलब वो वन अपान माइनस वन के पावर वन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कर दिया, उसको नीचे कर दिया, तो वन अपान माइनस वन के पावर वन बन गया। तो माइनस वन के पावर वन का मतलब सिंपली वो माइनस वन है, मतलब सिंपली वो माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना मिल गया हमको, माइनस वन मिल गया, तो यहाँ पे कितना मिला, माइनस वन मिला, ठीक है। ये टर्म भी हो गया। इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें एक माइनस का साइन बचा हुआ है, और क्या मिला हुआ है, माइनस वन का स्क्वायर बचा हुआ है, तो माइनस का साइन बचा हुआ है। इससे पहले वाले टर्म में यहाँ पे प्लस था, ठीक, प्लस था, जिसको हमने माइनस बना दिया मल्टीप्लाई करके। इस बार पहले से ही माइनस बचा हुआ है, और माइनस वन का इसको माइनस वन का स्क्वायर है कि उसके पावर में माइनस टू था ना, ये माइनस टू था, तो माइनस टू है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये माइनस बाहर ही रहने दो, वन अपान माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हो। और माइनस वन का स्क्वायर का मतलब सिंपली वन, वन सिंपली नीचे मिल गया, तो सिंपली कितना बचा, ये माइनस वन के बराबर मिला, ठीक है। तो माइनस वन वहां से मिला और टू यहाँ से बचा हुआ है, तो माइनस वन बाई टू मिल गया, ठीक है। ये भी टर्म भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे क्या बच रहा था, माइनस वन का क्यूब पावर, माइनस वन के पावर माइनस थ्री बच रहा था, ठीक है। तो माइनस वन के पावर माइनस थ्री को क्या लिख सकते हो, वन अपान माइनस वन के पावर थ्री लिख सकते हो। और माइनस वन के पावर थ्री का मतलब माइनस वन, तो सिंपली यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस वन, और थ्री यहाँ पे है तो माइनस वन बाई थ्री। और वैसे लास्ट टर्म में देखो माइनस वन के पावर माइनस वन, मतलब सिंपली ये माइनस वन बचने वाला है, और अपान में एन है, तो कितना मिल गया, माइनस वन के पावर एन मिल गया, ठीक है।